आज पहले अपने वक्तव्य के पहले मैं इस आयोजन का आयोजक होने के संबंध से अपने अनुज, अपने मित्र डॉक्टर राम विलास दास जी से, वेदांत जी से क्षमा मांग लेता हूँ। थोड़ी सी भूल कर दी ज्ञानानंद जी ने, इनका भी नाम गिनाना चाहिए था, मैं क्षमा मांग लेता हूँ। अब मेरी बात सुनिए। आप चुप रहेंगे, थोड़ी चर्चा मैं करूंगा। मंचस्थ सभी संतजन, मेरे उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास, माताओं, बहनों, मित्रों, बालिकाओं, बालकों, मेरे गुरु भ्राता गुरु कार्यश्री के संप्रति अध्यक्ष पंडित प्रकांड श्री गुरु शरणानंद जी महाराज और मेरे मित्र मोहन भागवत जी, आप सभी आज हिंदू एकता महाकुंभ को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। आप सोच रहे होंगे कैसे देखा आपने? मैंने अंतर की आंख से देख लिया आप सबके उपस्थिति। जो मधु की सर्जना करता है, विष की सर्जना नहीं करता। हिंदू शब्द दो शब्दों को मिलकर बना है, ही और इंदु। जो हिमालय के समान अचल होता है और इंदु माने चंद्रमा के समान जो शीतल होता है, उसे हिंदू कहते हैं। हिंदू किसे कहते हैं? हिंग कुर्वाणाश्च दुह्यन्ते गावो यत्र समादृताः गो विप्र प्रतिमा सेवी स हिंदूरिति कथ्यते। जहां हिंकार करती हुई, जिसके द्वार पर हिंकार करती हुई गायें दुही जाती हैं, जो गौ ब्राह्मण और मूर्ति का पूजक है, उसे हिंदू कहते हैं। हिंदू किसे कहते हैं? हीनान दूषयते यस्तु, हीनान दूषयते यस्तु हीनान युद्धे दुनोति च। रामकृष्ण एक भक्तश्च। नारियों की हिंसा करना परम धर्म है हमारा। अत्याचारियों की हिंसा करना परम धर्म है और अहिंसा परमो अधर्म। और बहन बेटी की इज्जत लूटते समय, आप सुनिए मेरी बात, सुनिए, अच्छा लगेगा। बहन बेटी की इज्जत लूटते समय यदि अहिंसा का पाठ पढ़ जाए तो परमो अधर्म, सबसे बड़ा अधर्म यही है। क्यों महाभारत के भीष्म को बहुत अच्छा नहीं माना गया? क्यों रामायण के जटायु को बहुत अच्छा माना गया? इसका एक ही उत्तर है कि महाभारत के भीष्म ने द्रौपदी जी पर होते अत्याचार को देखा, समर्थ होते हुए भी चाहते थे एक बार जोर से बोल देते तो दुर्योधन को सुसु हो जाती, पर समर्थ होने पर भी अत्याचार देखा, ये हिंदुत्व के विरुद्ध हो गया। इसलिए भीष्म को बाण की सैया पर विश्राम करना पड़ा। और जटायु पक्षी सीता जी पर अत्याचार देखकर उनके अंदर खून खौल गया। वृद्धावस्था में भी जवानी का ओज आ गया। आक्रमण किया रावण पर। भले रावण ने पंख काटे, पर भीष्म ने बाण की सैया पर विश्राम किया और जटायु जी ने निर्वाणदायक रामचंद्र जी भगवान की गोद की सैया में विश्राम किया। इसे हिंदू की दूसरी व्याख्या है, जो अन्याय को नहीं सहता उसी को हिंदू कहते हैं। हिंदू बनो, हम भी कह रहे हैं हिंदू बनो। कौन है हिंदू? हिंदू कौन है?
वो है हिंदू। हिमालयम समारभ्य जावदिंदु सरोवरम, हिमालय से लेकर इंदु सरोवर पर्यंत जितना जो निवास करते हैं संपूर्ण भारतीय वास्तव में हिंदू है। मैं मोहन भागवत के उस वक्तव्य का पूर्ण समर्थन करता हूं जो उन्होंने कहा था कि सबका डीएनए तो वही है। बिल्कुल सत्य कहा था, अक्षरशः सत्य कहा था। हम सब हिंदू थे, हम सब हिंदू हैं, हम हिंदू रहेंगे। जो हमारे घर से हमसे वो आप दूर चले गए हैं उनको हम लाएंगे। एक गीत गाने का मुझे मन कर रहा हो, आ गया तो गाऊं। हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। नित्य मंदाकिनी यमुना नहाएंगे हम, नित्य मंदाकिनी यमुना अपने मस्तक पे चंदन लगाएंगे हम, अपने मस्तक पे शिखा चोटी जनेऊ चोटी, शिखा यज्ञोपवीत को बढ़ाएंगे, राम चरणों में बलि बलि। शिखा यज्ञोपवीत को निभाएंगे, राम चरणों में बलि बलि। पहले भूल कर भी किसी को न छेड़ेंगे हम, और छेड़ने पर किसी को न छोड़ेंगे हम, न छोड़े। भारत माता पे सर्वस्व लुटाएंगे, राम चरणों में बलि बलि। भारत माता पे सर्वस्व, राम चरणों में बलि बलि। हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू। देखिए, शिखा सूत्र रखना हमारा कर्तव्य है हिंदुओं का, सन्यासियों के लिए नहीं, इन लोगों के लिए नहीं। मैं तो त्रिदंडी सन्यासी, मुझे तो विहित है, शिखा भी विहित है। देखो मैंने यज्ञोपवीत धारण किया है। शैव सन्यासियों उदासियों को विहित नहीं है, पर हमको विहित है, हम धारण करते हैं। मित्रों, चोटी रखो, यज्ञोपवीत कभी छोड़ो मत। घर में प्रतिज्ञा करो कि हम एक देसी गाय अवश्य रखेंगे। जितने लोग यहां से जा रहे हो, जर्सी का दूध कभी मत पीना, हो तो गधी होती है, गाय नहीं होती यार। एक देसी गाय का प्रातःकाल दर्शन करने तो 99 करोड़ तीर्थ यात्रा का फल मिल जाता है। अपने घर में तुलसी लगाएं, तुलसी माँ की पूजा करें। आज हिंदू एकता महाकुंभ करके मैं अपेक्षा करता हूं, हमारे मठ मंदिर तोड़े जा रहे हैं और किसी के नहीं। हम सरकार से भी प्रतिरोध करेंगे। अच्छा है कि मोदी जी और पूर्व प्रधानमंत्री तो हमारी बात नहीं मानते थे, मोदी जी हमारी बात मानते हैं और उनसे मेरी मित्रता है, और भागवत जी से मित्रता है। इन दोनों मित्रों को कहूँगे तो एक काम करना है। राम जन्मभूमि का जब प्रकरण आया था तो आप जान रहे हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने अपने निर्णय में 40 उद्धरण मेरे वक्तव्य के दिए थे। मैं प्रसन्न हूं मित्र। भरत जी ने कहा था कि भगवान के कार्य में मैं किसी काम में नहीं आया। मैं कहने जा रहा हूं कि परमात्मा भले बाहर के नेत्र हमारे बंद हुए, पर मेरी प्रतिभा भगवान के काम में आई।
इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और मुझे बहुत प्यारा उत्तराधिकारी भी मिला है, आचार्य रामचंद्र दास। 2 लोग बच्चों को मैंने कहा, अब मोहन जी दोनों पर कृपा करेंगे। जय, इनका पूर्व का नाम है जय, और एक है संजय पाठक। जय और संजय, संजय जय की जोड़ी कोई सके ना तोड़ी। ये दे आर माई आईज, ये मेरी आंखों की भूमिका निभा रहे हैं। मैं बहुत प्रसन्न हूं। 2 बात और कहूंगा, बस चुप हो जाऊंगा। माता मित्रों, अब बहन बेटियों पर अत्याचार हम नहीं सहन करेंगे। जो कुछ होगा होगा। बंद करो बुद्धों का नारा, ओम शांति शांति शांति। चुप। अब तो ओम क्रांति क्रांति क्रांति। हम क्रांत करेंगे, हम क्रांत करेंगे। हम अक्षरों का तात्पर्य बदलेंगे। देव क्रांति अंतरिक्षगुम क्रांति, पृथ्वी क्रांति रापह क्रांति रोखधेय क्रांति, वनस्पते क्रांति ब्रह्म क्रांति विश्व देवा क्रांति, क्रांति विश्व क्रांति रेव क्रांति सामा क्रांति रेधि। क्या बात करते हैं। हम क्रांति पर विश्वास करते हैं, वैचारिक क्रांति पर विश्वास करते हैं। अब हिंदू अपने अधिकार के लिए किसी से भीख नहीं मांगेगा। अपना अधिकार हम स्वयं लेना जानते हैं। हिंदू सो रहा था। लोग मुझसे पूछते हैं क्यों हिंदू एकता महाकुंभ किया गया। इसलिए किया गया कि हिंदू अभी सो रहा था, सो रहा है। हमने हिंदुओं को जगाने के लिए हिंदू एकता महाकुंभ किया है। राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है। हमारे उत्तराधिकारी को भी हम चुनाव लड़ने नहीं देंगे, आपको वचन दे रहे हैं हम। उसके लिए मैंने काम सोच लिया है। कल ही हमने रामानंद मिशन नामक ट्रस्ट बना लिया, रामानंद मिशन। उसमें 2 ट्रस्टी भी हैं, मैं हूं और आचार्य रामचंद्र दास हैं। हम रामानंद संप्रदाय के आधार पर संपूर्ण हिंदुओं को जोड़ेंगे। रामानंद जी ने रैदास को जोड़ा, कबीर को जोड़ा, पद्मावती को जोड़ा, सुरसुरी को जोड़ा, धन्ना को जोड़ा, सेन को जोड़ा, अनंतानंद को जोड़ा, पीपा को जोड़ा। हमने रामानंद मिशन बना लिया। ये कोई न सोचे कि जगत गुरु जी ने उत्तराधिकारी को आगे करके उन्हें चुनाव लड़ाना चाहे। हम इनको चुनाव नहीं लड़ाएंगे। साधु क्या करेगा चुनाव लड़कर। बड़े बड़े जब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मेरे चरण चूमते हैं, मैं क्यों चुनाव लड़ने जाऊं। क्यों लड़ाऊं चुनाव। हम एमपी नहीं बनेंगे, हम एमपी बनेंगे। हम तो जन्म से एमपी हैं। ये लोग तो हमारे वेदांती जो 3 वर्ष के लिए थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कभी 1 वर्ष 3 वर्ष। मैं तो जन्म से एमपी हूं, मेंबर ऑफ परमेश्वर। मैं परमेश्वर का मेंबर हूं, महापुरुष भी हूं। एमपी, मेंबर ऑफ परमेश्वर, मेंबर ऑफ परमात्मा। इसे मेरे मित्रों ये भ्रम भी छोड़ दीजिए। हिंदू एकता महाकुंभ करके हमने चित्रकूट को एक संदेश दिया है। ये राम जी की जन्मभूमि है। हम धर्मांतरण अब नहीं होने देंगे। सरकार को कानून बनाना पड़ेगा। जब तक हम अनेक हैं तब तक अत्याचार है। अनेक अंगुलियां होंगी तो टूट जाएंगी। ऐसे मुक्का बना लिया जो तोड़ने उसी को थूर देंगे खींच करके। इसलिए हम असंतुलित नहीं होने देंगे जनसंख्या को। हम समान नागरिक संहिता चाहते हैं, बनेगी। लब जिहाद के नाम पर बेटी बहनों को नहीं फंसाया जा सकेगा। मेरे यहाँ आती हैं बहन, तो मैं यही दक्षिणा मांगता हूं, तुम प्रतिज्ञा कर लो कि इंटरकास्ट मैरिज नहीं करोगी। प्रतिज्ञा करती। मेरी कथा में लाखों लाख लोग होते हैं और कथा ही, भगवत कथा ही राष्ट्र की व्यथा को दूर कर सकती है। हम ऐसे वक्तव्य की भी घोर निंदा करेंगे जहां कोई कहेगा कि कन्हैया जी के भ्राता बलराम शराब पीते थे। गलत बात। हम नहीं, नो, आई विल नॉट टॉलरेट, आई विल पनिश देम। क्या बात करते हैं आप। ऐसा समझना हमें नहीं चाहिए।
गंगा से गटर का समन्वय नहीं चाहिए, गंगा से यमुना का समन्वय जब होगा तो संगम होगा, पर गंगा से गटर का जब संबंध होगा तब गंगा जी अपेय हो जाएगी। इसलिए सनातन धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी। ऋग्वेद से लेकर हनुमान चालीसा पर्यंत 1.5 लाख पृष्ठ मुझे इस 72 वर्ष की अवस्था में भी कंठस्थ हैं। चिंता मत करिए, जब भी हिंदुओं पर कष्ट पड़ेगा हम उपस्थित होंगे। आप जानते हैं 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है। जब छोटी उसको अल्पसंख्यक वहां नहीं माना गया। जहां ये लोग हैं धनाढ्य, उनको दूसरों को अल्पसंख्यक मान लिया गया। ऐसा क्यों? जहां जो अल्पसंख्यक हो वहां वो उस अल्पसंख्यक का दर्जा उसको मिलना चाहिए, उसको अल्पसंख्यक का अधिकार मिलना चाहिए। कानून के 20% को सरकारों ने नहीं माना तुष्ट के आधार पर। इस 20% मान लिए जाए तो वहां भी गोरक्षा गोवध पर निषेध का वर्णन कानून में है, हमारे संविधान में है। हमारा संविधान सम्यक विधान है, सम्यक विधान है वो। वहां सब कुछ है, कुछ भी नहीं, कुछ भी कार्य हम संविधान से विपरीत नहीं करने जा रहे। हाँ, अब तक हम सरकार को मनवा नहीं पाते थे, अब मनवाएंगे, क्योंकि संघे शक्ति कलौ युगे, हिंदू एक होगा। आज मेरी सौगंध, मैं वर्तमान में, यदि गुरु सनातन जी महाराज हमारे मित्र जानते हैं, जगत गुरु की जो परिभाषा उसमें मुझमें घटती है। मैंने प्रस्थान त्रय पर भाष्य लिखा, मैं जगत गुरु हूँ, और लोग तो जगत गुरु की व्याख्या नहीं जानते, जगत गुरु बन जाते हैं। ऐसा जगत गुरु मैं नहीं हूँ। कोर्ट से मैं जगत गुरु नहीं बनता, मैंने शास्त्र से जगत गुरु तो स्वीकारा है मित्रों। चित्रकूट को मैं विश्वास दिलाता हूँ। अब वैदिक शिक्षा ही होगी। नई शिक्षा नीति में हमने वैदिक उद्धरण को सन्निविष्ट कराया है, आपको शायद पता होगा। अब वेद मूलक शिक्षा होगी, मैकाले की शिक्षा नहीं होगी। अब दर्शन की शिक्षा होगी, प्रत्येक भारतीय को दर्शन पढ़ना पड़ेगा। अब पर्यावरण दूषित नहीं होगा, जैसा कि हमारे चिदानंद मुनि ने कहा, मेरा 73वां जन्मदिन आ रहा है 14 जनवरी को, उसी दिन से मंदाकिनी आरती, केवल आरती से क्या लाभ होगा? हम मंदाकिनी को स्वच्छ करवाएंगे मित्र, हम आपको वचन देते। यदि दिव्यांग विश्वविद्यालय बनाकर हमने विकलांगों को रोटी दिलाई तो हम आपको वचन देते हैं जल भी स्वच्छ होगा और जन भी स्वच्छ होगा। जल स्वच्छ होगा, जन स्वच्छ होगा, तन स्वच्छ होगा और मन भी स्वच्छ होगा। इस प्रकार सभी हिंदू भाई बहनों को आशीर्वाद। हमारे बच्चों ने बहुत कार्य किया, आशीर्वाद ही दूंगा। ये तो ये नहीं कह सकते कि गुरुजी आप नहीं काम करें, हम काम करें, हम लोग बड़े हो गए, तुम काम करो, हम प्रेरणा करेंगे। 3 बातें मैं कहने जा रहा हूं आज। बचपन को प्रबुद्ध करो, सोने मत दो बच्चों को, बचपन को प्रबुद्ध करो, यौवन को शुद्ध करो और बुढ़ापा को सिद्ध करो। ये 3 मंत्र नोट करो। क्या करोगे? बचपन को प्रबुद्ध करो। हमारे बच्चे बहुत सोते हैं, बहुत सोते, और मोबाइल तो ऐसा धूमकेतु है कि उससे बात करते रहेंगे। अब किससे बात करते हैं विधाता जाने, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। बचपन को प्रबुद्ध करो। हम लोग अभी भी 4 बजे उठ जाते हैं। और यौवन को, जवानी अपवित्र हो रही है तुम्हारी। चेहरा तो अपना देखो, मेरा चेहरा मिला लो, कितना अंतर पड़ेगा। जवानी को शुद्ध करो और बुढ़ापा को सिद्ध करो। इसी मंगल कामना के साथ मैं इस हिंदू एकता महाकुंभ में आयोजित इस संत समागम को प्रसन्नता से विराम दे रहा हूं। और जैसा मैंने बताया कि रामानंद मिशन पर अब हमारे उत्तराधिकारी काम करना शुरू करेंगे। आप लोग डरिए नहीं, उनको मैं नहीं लड़ाऊंगा चुनाव।
सूख हाड़ ले जा सट निरख स्वान मृगराज छीन ले जन जान जर तिम श्रीपति न लाज। हम तो बने गए एमपी एमएलए, मुझे हमारी चरण पादुका को प्रणाम करने आएगा, हम क्यों जाएंगे आप? हम तो स्वयं एमपी में हैं बैठे और एमपी हैं भी।